नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का फेसबुक और यूट्यूब लाइव और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज हम एक बार फिर से शेयर बाजार से जुड़ी हुई कई अहम चर्चाओं को लेकर के, कई अहम मुद्दों को लेकर के, अलग-अलग पॉइंट्स को लेकर के आपके साथ बातचीत करेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय शेयर बाजार की हम बात करें तो इस वक्त इसमें एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों से बाजार लगातार क्योंकि दबाव में था, लेकिन अब निवेशकों को एक अच्छा यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब बिना देरी किए मैं रुक करती हूँ हमारे मार्केट एक्सपर्ट वीएलए अंबाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। Thank you so much, Jagriti ji, and good morning to all viewers. सबसे पहले तो वीएलए जी, देखिए आज हम देख रहे हैं कि बीते 3 से 4 दिनों से मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और अब क्योंकि डील भी साइन हो चुकी है तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मार्केट में देखने को मिल रहा है। Yes, and market gonna cherish this. और रही बात देखिए प्राइस पहले रिएक्ट करता है तो आपने देखा है कि क्रूड गिरना शुरू हो चुका था 100 से 70 फिर 100 से 80 की रेंज तक क्रूड का आना itself was an indication कि something is cooking. अब वो क्रूड के अगेंस्ट था वैसे बट समथिंग वाज कुकिंग एंड सिमिलरली हमारी मार्केट भी उसी तरह का रिएक्शन पहले देने शुरू कर चुके थे. That's why when it was at 23,200 we said that this is the time to buy. Don't try to sell until unless it's not giving a breakdown of 2300. तो जो भी है होप कि आप लोग सुने हैं समझे हैं एंड अकॉर्डिंगली यू पीपल आर डूइंग टेकिंग एक्शन. बट अभी भी स्टिल द मार्केट व्यू इज स्टिल पॉजिटिव. डोंट सेल इट until it's giving a breakdown some significant numbers. और रही बात जो भी मार्केट में फेयर पॉइंट है उसका एक इंडिकेटर है दैट इज इंडिया विक्स. अगर आप देखेंगे तो इट्स बीन लाइक 1 वीक रेगुलरली. मैं उसको 3 चीजें मैं आपको रेफर कर रही थी बार बार. क्रूड घट रहा है, इंडिया विक्स आपका 15 के नीचे आ गया है, देन आपका इंडियन करेंसी सस्टेनेबली पासिंग टाइम बिलो 95 अगेंस्ट द यूएसडी. ये सारे रिलीफ्स हैं एंड अब भी ये रिलीफ बरकरार है एंड पॉसिबिलिटीज और है कि आगे भी इसमें आपको यही रुख देखने के लिए मिलेगा. बिकॉज द वे बिकॉज एक और चीज अभी जैसे विंडो मिला है जागृति जी 60 दिन का. सो पीपल मस्ट बी वंडरिंग व्हाट कुड हैपन आफ्टर 60 डेज. तो ये भी समझ लीजिए कि आज आप मिड ऑफ जून में है, जुलाई अगस्त ये आते आते यूएसए में आपके इलेक्शन का सीजन शुरू हो जाएगा एंड नो वन वांट्स कि आपके इलेक्शन से पहले आपको इन्फ्लेशन के वजह से आपके इलेक्शन आपके वीक हो जाए या फिर आपने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसकी वजह से आपकी पोजीशनिंग खराब हो जाए. तो बहुत लाइकली है या तो ये जो 60 डेज का टाइम पीरियड मिला है ये एक्सटेंशन में जाएगा, लेकिन कोई खराब डील नहीं हो सकने जैसी लग रही है. एक्सटेंशन होगा, प्रोलॉन्ग होगा या फिर जो डिस्कस्ड है पॉजिटिवली हो जाएगा. तो मार्केट में पॉजिटिव आउटलुक लेकर कैरी करिए जी। और क्योंकि हम अभी आपने जिस तरह से बताया कि क्रूड ऑयल हमने पहले भी डिस्कस करा था कि वो अब धीरे-धीरे नीचे आना शुरू हो गया है और क्योंकि अभी तो फिलहाल $80 प्रति बैरल से नीचे आ गया है कमोडिटी मार्केट के लिहाज से अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की हम बात करें कैसा ये परफॉर्म करेगा और इसके लिए एंट्री और एग्जिट का सबसे सेफ लेवल क्या होगा? ओके देखिए क्रूड में अगर आप बाइंग के बारे में ढूंढ रहे हैं तो एक बहुत अगर मैं आपको जुलाई रेफरेंस से बात करेंगे क्योंकि जब ट्रेड की बात आती है एंट्री की तो रेफर कर लेना चाहिए हमको एब्सोल्यूट नंबर्स. जुलाई मुझे लग रहा है क्रूड का जो फ्यूचर है आई एम रेफरिंग टू द फ्यूचर प्राइस और मुझे आराम से लगता है 6200 तक आ रहा है. देयर यू कैन थिंक ऑफ बाइंग एट वंस. एक बार तो आप बाई का भी वहां से लेके जा सकते हैं क्योंकि वहां से आपके जो पॉसिबल अपसाइड टारगेट स्टार्ट हो जाते हैं. इट्स अ स्विंग ट्रेड, ओवरऑल डिक्लाइन व्यू है लेकिन क्योंकि जिस मोमेंटम से बना था वो मोमेंटम स्ट्रेट ऑफ ऑलमोस्ट खुल रहा है ना तो अभी क्रूड क्यों महंगा होगा, अभी आवाजाही शुरू हो जाएगी. तो ट्रेड के पर्पज से 6200 के आसपास एक बार आप बाय अटेम्प्ट करेंगे कर सकते हैं. 5700 का स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड के लिए लगभग आपको 6800 से लेकर के 7100 के टारगेट्स के लिए. और ये जुलाई फ्यूचर पर हम बात कर रहे हैं. बाकी अगर स्पॉट चार्ट की आप रेफरेंस लेंगे तो समथिंग लाइक $65 के आसपास, बहुत दूर है वैसे वो अभी. तो देखते हैं. बिल्कुल। इसके अलावा एक और मेरा क्वेश्चन है, देखिए लीपफ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज का आईपीओ आने वाला है, इसका क्या स्कोप है क्योंकि इसे लेकर अच्छा खासा क्रेज है निवेशकों में? जागृति जी अभी इस आईपीओ को मैंने ट्रैक नहीं किया है और इसीलिए पहले उसको मुझे थोड़ा स्टडी करना है. न्यू आईपीओ है तो अभी ट्रैक करना बाकी है मेरा. तो स्टेटमेंट देने से पहले आई गो टू ट्रैक इट. यस, तो कल वगैरह हम इसको ट्रैक कर डिस्कस कर लेंगे. ओके। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और कैनरा बैंक के शेयर्स के लिए सेफ एंट्री प्राइस क्या रखें? वोडाफोन देखो अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया में पहले तो ये समझ लेते हैं एक बार दोबारा रेफरेंस देना जरूरी है. कल ही 25 रुपए का जो टारगेट दिया था
एंट्री सजेस्ट की थी 17 से 18, फिर 20, कल ही 25 का टारगेट आया है, तो ऑलरेडी 35% गेन से ज्यादा चल रहा है वहां पर। अब ये रेफरेंस देने के बाद हो सकता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, सुनते हैं जो लोग हमें, उन्होंने कुछ वहां पर एक्टिविटीज की हो। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। बट आपने जो जी। सीधा सा पूछा है कि वोडाफोन पर एंट्री कब कर सकता, सॉरी मैंने 25 बोला, 15, जो टारगेट की जो पॉसिबिलिटीज है एंट्री से पहले, टारगेट जो अभी बचते हैं वो 17 रुपए से लेकर के 20 और देन 25 के हैं। इसके लिए करंट प्राइस है 14.93, यहाँ एंट्री बन सकती है इफ यू आर एबल कंफर्टेबल टू मैनेज योर स्टॉप लॉस एट 13.35। अगर 13.5 रुपए का स्टॉप लॉस आपको वायबल लगता है तो यहाँ पर भी एंट्री बनती है, बना सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक बार सेंसेक्स का ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर हम देखें तो ये किस तरह से है? देखिए पॉजिटिव आउटलुक है सेंसेक्स में। अगर आप पीसीआर डेटा देखोगे तो अभी ओवरसोल्ड कंडीशन से जस्ट थोड़ा सा अभी पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो पीसीआर आपको बाइंग के इंडिकेशन दे रहा है और पॉसिबल है आज क्योंकि एक्सपायरी है तो हमको साइड बेस मूवमेंट तो देखने के लिए मिलेगा। मतलब अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बोलूं, 77,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज लग रही है बेस्ड ऑन द डेटा। नाउ पॉजिटिव आउटलुक है 77,000 से लेकर 77,400 से लेकर के अभी चल रहा है राउंड फिगर आपका 77,290। पॉसिबल है कि आज हम लोग 77,450 से लेकर के 700 के आसपास के भाव तक लेकर के जाए। तो जो डेटा रेफर कर रहे हैं वो पॉजिटिव आउटलुक है, तो जो भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो आप लॉन्ग ट्रेड्स को कंसिडरेशन में ला सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के अभी क्योंकि मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, ऐसे में बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ध्यान देने की ज़रूरत है अभी स्टॉक मार्केट पर। एज ऑलवेज यस, बट स्टिल इतना भी मत डरिएगा, सोचो और समझो, लेकिन उतना भी मत डरो कि आप डिसीजन ही ना ले पाए, बिकॉज अ वेल कैलकुलेटेड डिसीजन ऑलवेज बेटर देन नॉट मेकिंग इट। तो डिसीजन लीजिए, प्लान करिए और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको मार्केट में रहने दीजिए। और हमेशा डर के काम नहीं होता, डर के सामने डर लग रहा है आई नो, बट डर के आगे और पीछे दो ही चीज होती हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो पीछे आपका स्टॉप लॉस है विच गोना सेव यू, डर के आगे आपका टारगेट है वो जो कि आपको रिवॉर्ड करेगा। तो डर बड़ा छोटा नहीं होता, डर डर है, आपको बड़ा छोटे को मैनेज कर लेना है और वहीं आती है आपकी पोजीशन साइजिंग, राइट। तो अपने पोर्टफोलियो को जैसा भी है आपके हिसाब से, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। लाइक मैं, हो सकता है कि मैं एक दिन में 100 रुपए खोने में कंफर्टेबल हूँ, बट हो सकता है जागृति जी एक दिन में 1 लाख रुपए से भी कंफर्टेबल है। तो पाना तो सबको ज्यादा है, अंडरस्टैंड, लेकिन खोना आपको जी। कितना है वो सबका अलग अलग होता है, तो उसको थोड़ा आप ध्यान रख के काम करें। चलिए, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीएलए अंबाला जी, आप हमारे साथ जुड़े और क्योंकि आज के मार्केट को लेकर के आपने एक काफ़ी अच्छा एक विश्लेषण हमारे दर्शकों को दिया है। हम आपके साथ और भी चीज़ों को लेकर के आगे आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बीते हम 3 से 4 दिनों से लगातार देख रहे थे कि मार्केट एक अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था और आज भी इसी तरह का हमें जो है सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट है वो काफ़ी स्टॉक अच्छा रिकमेंडेशन रिस्पॉन्स कर रहा है और ऐसे में अगर आपने एक्सपर्ट की भी बात को ध्यान से सुना होगा तो उनका भी कहना है कि बहुत ज़्यादा रिस्क की अभी बात नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा भी आप सोचिए समझिएगा नहीं कि आप कोई डिसीजन ना ले पाएँ। तो फिलहाल अभी आगे भी आपके साथ इसी तरह से मार्केट को लेकर के चर्चा करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद।